पाकिस्तान अफेयर्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम पाकिस्तान के बनाए हुए एटमी हथियारों के डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। मिसाइलों के ऊपर नज़र आने वाली लाल रंग की तिकोनी कोन के नीचे एटम बम मौजूद होता है। इससे पहले की एक वीडियो में हम ये बात कर चुके हैं कि जिस तरह आम हथियारों में बारूद धमाके के लिए इस्तेमाल होता है, उसी तरह एटमी हथियारों में प्लूटोनियम और यूरेनियम जो कि ताबकार धातें होती हैं, इन्हें धमाके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आम हथियारों में कीमियावी रिएक्शन के ज़रिए से गर्मी पैदा होती है जिससे धमाका होता है। एटमी हथियार में एटमी रिएक्शन के ज़रिए से गर्मी पैदा होती है जिससे धमाका होता है। एटमी रिएक्शन के बारे में हम अब समझने की कोशिश करेंगे। एटमी रिएक्शन में यूरेनियम या प्लूटोनियम के भारी एटमों को तेज़ रफ्तार न्यूट्रॉन मार के तोड़ा जाता है। टूटते हुए ये एटम अपने अंदर से बेइंतहा गर्मी खारिज करते हैं और इन टूटते हुए एटमों से तेज़ रफ्तार न्यूट्रॉन निकल के साथ वाले और एटमों को तोड़ते हैं और यूं ये सिलसिला जारी रहता है। इसकी एक सादा सी मिसाल कोयला जलाने की है। कोयले का एक ढेर बना करके उसमें एक जलता हुआ कोयला रख दिया जाए तो वो साथ वाले कोयलों को जलाता है, उससे और कोयले जलते हैं और यूं पूरा ढेर जल पड़ता है। एक दूसरी तरह के एटमी रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, जिसमें ख़ास किस्म की हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिलकर एक हीलियम का एटम पैदा करते हैं और इसके साथ ही बेपनाह ताकत और इंतहाई तेज़ रफ्तार न्यूट्रॉन पैदा करते हैं। ये रिएक्शन हाइड्रोजन बमों में यूज़ होता है, लेकिन तमाम जदीद एटम बम दोनों तरह के रिएक्शन बैक वक्त इस्तेमाल करते हैं, फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन दोनों। एक सादा डिज़ाइन के एटम बम में यूरेनियम का गोला मौजूद होता है। इस गोले के ऊपर न्यूट्रॉन जनरेटर नामी आले के ज़रिए से तेज़ रफ्तार न्यूट्रॉन फायर किए जाते हैं। जब ये न्यूट्रॉन इस गोले में मौजूद यूरेनियम के एटमों को जाके लगते हैं तो एटम टूटना शुरू हो जाते हैं और यूं इस वीडियो में पहले समझाया हुआ चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस सादे डिज़ाइन का नुकसान ये है कि चूंकि इस रिएक्शन में कई लाख डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत पैदा होता है और ये रिएक्शन बहुत तेज़ होता है, इसलिए गोले में मौजूद तमाम एटमों को टूटने का मौका नहीं मिलता। इस गोले में मौजूद चंद फीसद यूरेनियम के एटम टूटेंगे और बाकी उससे पैदा होने वाली गर्मी की वजह से धूल बन के उड़ जाएंगे। हिरोशिमा पे गिराया जाने वाला एटम बम 4.5 टन वजनी था और इसमें 64 किलो यूरेनियम इस्तेमाल किया गया था और इस बम ने 15,000 टन बारूद के जितना बड़ा धमाका किया था। लेकिन इस बम में सिर्फ 5% यूरेनियम के एटम टूट पाए थे और बाकी 95% यूरेनियम धुआं बन के उड़ गया। दुनिया का सबसे पहला हाइड्रोजन बम एक फैक्ट्री के जितना बड़ा था और तस्वीर में नज़र आने वाली बिल्डिंग के अंदर लगाया गया था। इतने बड़े साइज के बम किसी भी मिसाइल के ऊपर लगाने के लिए किसी भी तरह से मौजू नहीं। यही वजह है कि दुनिया की तमाम एटमी ताकतों ने मुसलसल तहकीक के ज़रिए अपने एटम बमों के डिज़ाइन को बेहतर से बेहतर बनाया ताकि कम से कम एटमी मवाद लगाकर बड़े से बड़ा धमाका किया जा सके। पाकिस्तान ने भी इस तहकीक में कई साल लगाए।
इसके मुकाबले पे शाहीन 2 के ऊपर लगा हुआ एटम बम हिरोशिमा वाले एटम बम से 10 गुना से भी कम छोटा है, लेकिन हिरोशिमा वाले एटम बम से 10 से 20 गुना बड़ा धमाका कर सकता है, और ये सारा कुछ बेहतर और जदीद डिज़ाइन की वजह से मुमकिन है। पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल एटम बम के डिज़ाइन में एक से ज़्यादा स्टेजेस होती हैं और एटमी मवाद को कई हिस्सों में तकसीम करके रखा जाता है। इस डिज़ाइन के हर पुर्जे को लेबॉर्ट्रियों में टेस्ट किया जाता है और इस पे कई साल लगते हैं। इस तरह के डिज़ाइन को स्टेज्ड डिवाइस कहते हैं क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा स्टेजेस हैं। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और तीसरी स्टेज। मकसद ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताबकार मवाद को टूटने का मौका मिले और यूं बम की एफिशिएंसी बढ़े और कम ताबकार मवाद इस्तेमाल करके ज़्यादा बड़ा धमाका किया जा सके। एटम बम के डिज़ाइन में बड़े एटम बम बनाना छोटे एटम बमों के मुकाबले पे निस्बतन आसान है। एक से ज़्यादा स्टेजों वाले ऐसे कई और डिज़ाइन भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के मिसाइलों में एटम बम और हाइड्रोजन बम दोनों की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जिसे हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि जैसे आग में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन डाली जाएगी, आग उतनी ज़्यादा अच्छी और तेज़ भड़केगी। उसी तरह एटमी धमाके में न्यूट्रॉन की हैसियत ऑक्सीजन की तरह है। एटमी धमाके में जितने ज़्यादा तेज़ रफ्तार न्यूट्रॉन पैदा होंगे, एटमी धमाका उतनी ही अच्छी कारकर्दगी वाला और एफिशिएंट होगा। एक अच्छे एटम बम के डिज़ाइन में ऊपर की तरफ एक प्लूटोनियम का गोला मौजूद होता है, जिसके इर्द गिर्द आम धमाका खेज मवाद का एक बैरूनी गोला होता है और उसके बाहर की तरफ दर्जनों कैपेसिटर लगे होते हैं। ये कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ जुड़े होते हैं जिसे ट्रिगर मैकेनिज्म कहा जाता है। निशाने के ऊपर पहुंचकर ये कैपेसिटर एक साथ बिजली का झटका देते हैं और इस बिजली के झटके से प्लूटोनियम अंदर की तरफ धकेल दिया जाता है। इसके साथ ही इस प्लूटोनियम के गोले के ऐन दरमियान में मौजूद एक न्यूट्रॉन जनरेटर न्यूट्रॉन फायर करता है। ये न्यूट्रॉन प्लूटोनियम के एटमों के साथ टकराकर चेन रिएक्शन का आगाज कर देते हैं। बाहर से अंदर की तरफ आने वाले धमाके की लहर प्लूटोनियम को कुछ देर तक पकड़ के रखती है ताकि अंदर से शुरू होने वाले चेन रिएक्शन से पैदा होने वाली गर्मी की वजह से प्लूटोनियम का गोला टूट फूट ना जाए और तेज रफ्तार न्यूट्रॉन ज्यादा से ज्यादा प्लूटोनियम के एटमों को टक्कर मार के तोड़ सकें। और यूं तेज रफ्तार न्यूट्रॉन ज्यादा से ज्यादा एटमों को तोड़ते हैं और एक बड़ा धमाका करते हैं। इस पहले धमाके से 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड की एक्सरे पैदा होती है, जो कि नीचे मौजूद एक हाइड्रोजन के खास आइसोटोप ट्राइटियम के भरे हुए सिलेंडर से टकराती है। ट्राइटियम के इस सिलेंडर के दरमियान में प्लूटोनियम का एक रॉड होता है। यहां पे एक दूसरी तरह का एटमी रिएक्शन होता है जिसे फ्यूजन कहते हैं। 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हाइड्रोजन की ये खास किस्म गर्म होती है तो हाइड्रोजन के एटम आपस में टकराकर हीलियम में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं
اور اس ریئیکشن سے خوب گرمی نکلتی ہے اور ساتھ ہی تیز رفتار نیوٹرون بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ان تیز رفتار نیوٹرونز کی وجہ سے پلوٹونیم میں چین ریئیکشن شروع ہوتا ہے اور یوں دوسرا دھماکہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے پیدا ہونے والے تیز رفتار نیوٹرون واپس اوپر جا کے پہلے والے ایٹم بم کو ٹکراتے ہیں۔ جب چاقی میں ایٹمی دھماکے کیے گئے تو 7 سے زیادہ دھماکے ہوئے، جو کہ کسی کو مرعوب کرنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ اس بات کی گواہی ہیں کہ اس وقت پاکستان کے پاس 7 یا اس سے زیادہ ایٹمی بموں کے ڈیزائن موجود تھے جو ٹیسٹ کیے گئے۔ نصر میزائل جیسے چھوٹے سے میزائل کے اوپر ایٹم بم لگا دینا سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک کارنامہ ہے، اور یہ ہمارے اپنے ملک کے اندر ہمارے پاکستانی کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اکثر میزائل چھوٹے یا درمیانی سائز کے ہیں، کیونکہ ہمارا ایٹم بموں کا ڈیزائن اتنا جدید ہے کہ ہم تھوڑے ایٹمی مواد سے بڑا دھماکہ کر سکتے ہیں۔ اور یوں ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔